हेलो एवरीवन, मैं गौरव मिश्रा ऑक्यूलस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि अभी तक अपन ने इंटरनेट एंड सोशल नेटवर्किंग साइट जो एमपीपीएससी का प्रीलिम्स के सिलेबस में यूनिट 9 है, उसमें अपन ने 3 वीडियो यहाँ पे बनाया है और 3 वीडियो में काफ़ी कुछ चर्चा कर ली है। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स से जो काफ़ी जिनकी प्रगति काफ़ी कठिन है। तो इसी क्रम में आज हम चौथी क्लास में उपस्थित हुए हैं यहाँ पे और आपको बताएंगे कि इंटरनेट जो सोशल नेटवर्किंग साइट में इंक्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन है ना, एल्गोरिदम और फिर इंक्रिप्शन के 3 टाइप्स हैं: सम्मिति, असम्मिति, हैशिंग, सिमेट्री, असमेट्री और हैशिंग। एक सिफर आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना होगा तो आपने पढ़ा होगा किताब में, उसमें एक सिफर डेटा होता है, लेकिन वो समझ भी नहीं आता वो सिफर है क्या, क्योंकि किताबों की लैंग्वेज ऐसी रहती है कि वो सबके बस का नहीं है। जब मैंने भी पढ़ा था 1 2 बार 4 बार तो मेरे भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने काफ़ी ज़्यादा सर्च की, उस पर काफ़ी ज़्यादा वर्कआउट किया, तब जाके मेरे को समझ में आया कि अच्छा सिफर ये होता है। तो ये सारी चीज़ों के अगर मतलब समझ में आ जाएंगे तो इनसे और भी जो चीज़ें कनेक्टेड हैं, जैसे आप आगे पढ़ेंगे ब्लोफिश क्या है, टूफिश क्या है, DES क्या है, AES क्या है, तो ये जो चीज़ें हैं टेक्निकल चीज़ें वो बिल्कुल आसान हो जाएगी ये समझने के बाद। ये समझने के लिए मैं आपको एक कहानी के रूप में पूरी टर्मिनोलॉजी को समझा दूंगा। जितनी ये टर्मिनोलॉजी कठिन दिख रही है, वास्तव में उतनी कठिन है नहीं, लेकिन जब तक हमको ये चीज़ें पता नहीं होती तब तक चीज़ें कठिन होती। ये चीज़ें हमको नहीं पता तो अभी कठिन लग रही, लेकिन जैसे मैं इसको एकदम सिंपल वे में चीज़ों को समझा दूंगा वैसे ही आपको चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक टर्मिनोलॉजी को समझे। लेकिन टर्मिनोलॉजी को समझने से पहले हमें एक कहानी समझनी होगी। वो कहानी मैं बताता हूँ अभी थोड़ी देर में। वो कहानी आप समझिएगा, उस कहानी के अंदर ही ये सारी चीज़ों को मैं इंक्लूड करा दूँगा और बिल्कुल सिंपल ढंग से चीज़ें आपके समझ में आ जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कहानी के रूप में, मान लीजिए ये आपका मोबाइल है, ठीक है, ये आपका मोबाइल है। इस व्यक्ति को मैं मान लेता हूँ व्यक्ति, मान लीजिए मैं इसको एक नाम दे देता हूँ राम। ए या बी देने से अच्छा भगवान का ही नाम देते हैं। दूसरा कोई व्यक्ति है जिसका मोबाइल ये है, इसको हम दे देते हैं सीता। क्या देते हैं? सीता। एक दूसरे को प्रेम करते हैं, जानते होंगे, राम सीता एक दूसरे को प्रेम करते हैं। और जब प्रेम करते हैं तो राम क्या करता है, राम, प्रेम वाले भी जानते हैं क्या होता है। प्रेम वाले में सबको पता होगा कि भाई प्रेम के जो मैसेज होते हैं उसमें एक ही चीज़ होती है ना, वो चीज़ होती है क्या, आई लव यू। ठीक, अपनी प्रेमिका को भेजना चाहता है आई लव यू। समझना, एकदम सिंपल वे में चीज़ों को समझाऊंगा। प्रैक्टिकल भी ऐसा ही होता है, लेकिन इसके माध्यम से आप चीज़ों को समझ जाएंगे। इन्होंने किसको मैसेज भेजा? सीता को। क्या लिखा? आई लव यू। लेकिन इन्होंने ये सोचा कि भैया मैं अगर इसको डायरेक्ट आई लव यू को लिख के भेज दूंगा तो हो सकता है कि सीता के पिताजी, मान लीजिए यहाँ पे जनक ही मान लेते हैं, कोई और नाम लिखने से अच्छा जनक ही लिख लेते हैं। जनक जी इनके पिताजी हैं और गलती से इनका व्हाट्सएप अगर मिल गया इनके पिताजी को, जनक जी को, और ये आई लव यू लिखा यहाँ पे मिल गया तो फिर इनकी दिक्कत हो जाएगी। इनको सारी कहानी पता चल जाएगी कि ये लव यू भेजने वाला व्यक्ति कौन सा है। इन्होंने दिमाग चलाया कि क्यों ना एक काम करें, आई लव यू उसको भेजेंगे, इसको फ़ोन करके बता भी देंगे कि तुमको हम आई लव यू भेज रहे हैं, लेकिन इस आई लव यू को हम डायरेक्ट आई लव यू में नहीं भेजेंगे, इसको हम चेंज करेंगे। किस में? कोड के रूप में, कोड के रूप में चेंज करेंगे। जैसे ये आई लव यू है, इसको मैंने किस में बदल दिया? 135। मैंने 135 लिख दिया और इसको फ़ोन करके बता दिया कि अगर मैं 135 तुमको भेजूं तो समझ जाना कि उसका मतलब आई लव यू ही होता है। ठीक है, ताकि ये जो मैसेज है इनके पिताजी को या कोई भी इनके घर का सदस्य
जो एक अभी समझिएगा हैकर की तरह, अभी वो हैकर की तरह है, क्योंकि ये दोनों कंप्यूटर की बात चल रही है ना। हैकर नहीं समझना तो बस ये समझो कि इनके पिताजी हैं या भाई है या बहन है, कोई है, ये मैसेज को पढ़ लेंगे, ये ऐसा ना कर पाएँ, मैसेज को ना पढ़ पाएँ या ना समझ पाएँ, इसलिए इस मैसेज को इस राम ने कोड में तब्दील कर दिया और कोड में तब्दील करके यहाँ से भेजा। जब ये यहाँ मैसेज मिला तो इन्होंने देखा 135 यहाँ पर मान लीजिए कोई बटन है मोबाइल में, उस बटन को इन्होंने दबाया, किन्होंने, सीता ने दबाया। जैसे ही बटन दबाया, हालांकि उनको पता है कि वो आई लव यू है, लेकिन फिर भी उन्होंने की दबाई, एक बटन दबाई, और जैसे ही ये बटन दबाई तो ये 135 है, ये किसने बदल गया, आई लव यू। ठीक, आई लव यू, यहाँ से आई लव यू, ये 135 में 135 यहाँ आया, और 135 जैसे ही 1 आया यहाँ पे आया, इन्होंने एक की दबाई, या ऑटोमेटिकली समझ लीजिए 135 तब्दील होगा किसमें, आई लव यू। ये प्रोसेस आप समझ गए कि राम ने ये प्रोसेस एक शब्द को अंकों में बदला, और फिर ये अंक आए, और फिर अंक जो है यहाँ पे शब्दों में बदल गए। तो ध्यान रखिएगा, शब्दों का अंकों में बदलना कहलाता है सिफर। क्या कहलाता है, सिफर। सिफर, या इसे आप कोड भी कह सकते हो, कोड। तो ध्यान रखिएगा, ये जो सिफर शब्द है, सिफर का मतलब होता है, जब कभी भी आप किताब पढ़ेंगे सूचना प्रौद्योगिकी की, आईसीटी की, या फिर कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे, तो वहाँ पे अगर सिफर का ही शब्द दिखता है, सिफर, तो ध्यान रखिएगा सिफर का मतलब होता है चेंज करना कोड के रूप में, किसी भी शब्द को कोड के रूप में बदलना सिफर कहलाता है। कोड के रूप में बदलना क्या कहलाता है, सिफर कहलाता है। अब ये जो कोड के रूप में बदलने में जो प्रोसेस यूज होती है, जो प्रक्रिया यूज होती है, कोई ना कोई प्रोसेस हुई होगी ना, अंदर सॉफ्टवेयर होगा, उस सॉफ्टवेयर क्या कर रहा होगा, प्रोसेस के तहत इसको चेंज करा है, अपने आप तो चेंज हो नहीं रहा, कुछ ना कुछ तो प्रोसेस हो रही होगी। तो ये जो प्रक्रिया या प्रोसेस होती है, ध्यान रखिएगा, उसे कहा जाता है इनक्रिप्शन। इनक्रिप्शन, इनक्रिप्शन, उसे इनक्रिप्शन कहा जाता है। शब्दों को अंकों में बदलना सिफर है कोड के रूप में, और उसमें उसको बदलने में जो प्रक्रिया फॉलो की जाती है, जो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस या प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इनक्रिप्शन कहते हैं। ठीक, अब ये जो मैसेज है यहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँचा, ठीक है, यहाँ पहुँचा, और ये अंकों में था, ये पहले अंकों में था, तो अंकों में था, तो अंकों में हालांकि इसको पता है, लेकिन क्या अंक में आई लव यू लिखा है, समझ में आ रहा है क्या, 135 नहीं आ रहा। 135 को किस में बदलना पड़ा, शब्दों में बदलना पड़ा। तो ध्यान रखिएगा, इस अंक को जब शब्द में बदला गया, तो शब्द में बदलने के लिए, शब्दों में जब बदला तो फिर प्रक्रिया क्या हुई, सिफर की प्रक्रिया हुई कोड में। ये जो प्रक्रिया अंकों को अंकों में बदलना या अंकों को इसमें बदलना सिफर प्रक्रिया है, लेकिन ध्यान रखिएगा, इस अंकों को शब्दों में बदलने के लिए जिस प्रोसेस का या जिस प्रक्रिया का उपयोग किया गया, उसे कहते हैं डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है, अंकों को शब्दों में बदलना, मतलब जैसा मैसेज था वैसा ही मैसेज हमको मिला है डिस्क्रिप्शन करने के बाद, क्योंकि ये शब्द पहले अंकों में बदले तो वो सिफर कहलाया, प्रक्रिया इनक्रिप्शन कहलाई। ये यहाँ पहुँचा तो अंकों के रूप में ही था, लेकिन जब ये अंकों से शब्दों में बदला तो अंकों को शब्दों में बदलने के लिए जिस प्रक्रिया का प्रयोग किया गया वो प्रक्रिया कहलाती है डिस्क्रिप्शन। तो इनक्रिप्शन यानी ये, और डिस्क्रिप्शन यानी ये, अंकों शब्दों से अंकों को बदलने के लिए इनक्रिप्शन का प्रयोग किया जाता है, अंकों से शब्दों में बदलने के लिए डिस्क्रिप्शन का प्रयोग किया जाता है। तो इनक्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, किसी भी शब्द को कोड में बदलना, किसी भी शब्द को कोड में बदलना क्या कहलाता है, सिफर कहलाता है, सिफर। तो ध्यान रखिएगा, सिफर का जो मतलब होता है वो होता है कोड में बदलना। ठीक, तो इनक्रिप्शन समझ में आ गया, डिस्क्रिप्शन समझ में आ गया। एल्गोरिदम क्या होता है, एल्गोरिदम,
आपने काफ़ी ज़्यादा सुना होगा ये शब्द, अगर आप कंप्यूटर से संबंधित है या कंप्यूटर का कोर्स कर रहे हैं या फिर कंप्यूटर की कोई किताब पढ़ रहे होंगे या फिर आईसीटी की कोई किताब पढ़ रहे होंगे, तो वहाँ पे एल्गोरिदम शब्द बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। एल्गोरिदम का मतलब होता है प्रक्रिया, क्या होता है, प्रोसेस। लेकिन ऐसी प्रोसेस जो स्टेप बाय स्टेप होती है। जैसे मुझे गिनती लिखनी है 1 से 10 तक, 1 से किसी ने कहा कि एक काम करो गिनती लिखो 1 to 10, तो आप ये बताइए कि मैं क्या गिनती ऐसे लिखूंगा 1, 5, 9, 10 ऐसे लिखूंगा, या फिर मैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 फिर 10 कैसे लिखूंगा? ऐसे लिखूंगा ना, स्टेप बाय स्टेप, पहले 1 लिखूंगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप एक निश्चित प्रक्रिया के तहत लिखना ही क्या कहलाता है? एल्गोरिदम कहलाता है। एल्गोरिदम जैसे एग्जाम्पल फिर से, मान लीजिए मुझे चाय बनानी है, चाय बना, समझना एल्गोरिदम क्या है, इसको प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ। मान लीजिए मुझे चाय बनानी है, तो चाय बनाने के लिए सबसे पहले क्या करूँगा, मैं एक किसी पात्र में पानी लूँगा, पानी लेने के बाद मैं शक्कर डालूँगा, फिर पत्ती डालूँगा, फिर अदरक डालूँगा, फिर इलायची भी डाल सकता हूँ उसमें, चाय का मसाला भी डाल सकता हूँ, फिर दूध डालूँगा, फिर छान लूँगा। तो पानी से लेकर छानने तक की जो प्रक्रिया है उसी को एल्गोरिदम कहते हैं। वो एक स्टेप बाय स्टेप हुई है। ऐसा नहीं हुआ कि मैंने चाय रखा और डायरेक्ट चाय को छान के पी लिया, ऐसा नहीं। या चाय रखा, उसमें दूध डाल दिया, फिर शक्कर पत्ती बाद में डाला, ऐसा भी लोग करते हैं। लेकिन समझने के लिए कि एक स्टेप बाय स्टेप अगर फॉलो करेंगे तो चाय बनेगी और सही ढंग से बनेगी, अच्छी बनेगी। पानी रखो, शक्कर पत्ती डालो, अदरक डालो, दूध डालो, चाय, ये एक सही प्रोसेस है, ठीक है। बाकी बनाने के लिए तो कोई कैसे भी बना सकता है। तो सिर्फ समझने के लिए समझिए कि चाय बनाने के लिए जिस प्रकार से हमें सारी प्रक्रिया करनी पड़ती है, स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया प्रोसेस को फॉलो करते हैं, उसी प्रक्रिया को एल्गोरिदम कहते हैं। तो जब हम इस मैसेज को यहाँ तक हमने भेजा, इस मैसेज को भेजा यहाँ से ये तब्दील हुआ अंकों में, फिर यहाँ से यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ से तब्दील हुआ, तो इस कंप्लीट प्रक्रिया को, इस कंप्लीट प्रोसेस को ही क्या कहते हैं? एल्गोरिदम कहते हैं। एल्गोरिदम का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप, यहाँ पहले ये अंक था, फिर ये हुआ, फिर यहाँ गया, फिर ये अंक से शब्दों में बदला, तो स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया फॉलो हो रही है। इस प्रक्रिया को ही एल्गोरिदम कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्गोरिदम। तो आई थिंक ये पांचों जो चीज़ें हैं आपके समझ में आ गई होंगी। कौन कौन सी? इंक्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, एल्गोरिदम, सिफर, 4 चीज़। शब्दों को अंकों में बदलना, कोड में बदलना सिफर कहलाता है। बदलने में जिस प्रोसेस का यूज़ किया जाता है इंक्रिप्शन कहलाता है। फिर इसको ट्रांसफ़र किया गया, इस ट्रांसफ़र वाले अंक को शब्दों में बदलने के लिए जो प्रक्रिया का प्रयोग किया गया उसको डिस्क्रिप्शन कहते हैं। डिस्क्रिप्शन मतलब जो मैसेज जैसा था उस मैसेज को उसी रूप में प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन नामक प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन का। इंक्रिप्शन मतलब कोड में चेंज करना, और कोड को अगर शब्दों में बदल रहे हो तो आप समझ सकते हैं उसे डिस्क्रिप्शन कहते हैं। सिफर मतलब कोड में बदलना। एल्गोरिदम मतलब पूरी प्रक्रिया, स्टेप बाय स्टेप जो प्रक्रिया हुई है, मैसेज का जाना, मैसेज का पहले बदलना, फिर जाना, फिर तब्दील होना शब्दों में, तो ये इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एल्गोरिदम कहते हैं। अब जो इंक्रिप्शन होता है, इंक्रिप्शन मतलब इसको बदलना, कोड में बदलना, उसके 3 पार्ट होते हैं या 3 भागों में बांटा गया। एक होता है सम्मिति, एक होता है असम्मिति और एक हैशिंग। सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक और हैशिंग। अभी समझ लेते हैं सिंपल शब्दों में। मान लीजिए मैंने इस मैसेज को राम ने सीता को भेजा, ठीक है, या राम ने सीता को मैसेज किया। अगर ये मैसेज डायरेक्ट यहाँ पहुँचा और सीता ने देख लिया और इनके बीच में कोई भी व्यक्ति नहीं आया, कोई हैकर नहीं आया, तो वो मैसेज समझिए कि वो सम्मिति मैसेज है, सिमेट्रिक मैसेज है। सिमेट्रिक मैसेज का मतलब ये होता है कि जहाँ से मैसेज चालू होता है वहाँ तक पहुँच जाए, इसके बीच में डेटा लीक नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कोई जनक या कोई भी व्यक्ति के बीच में आ जाए और इनके डेटा को एक्सेस कर ले, प्राप्त कर ले, है ना, ये आई लव यू यहीं पे लीक हो जाए, यहाँ पे कोई पढ़ ले, समझ जाए कि हाँ भाई इसमें आई लव यू लिखा है, और ये यहाँ तक पहुँचने से पहले लीक हो जाए, तो इसमें लीक वाला काम नहीं रहेगा, ये मैसेज गोपनीय होगा। ये एक्चुअल में जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, इन सब का काम होता है डेटा को गोपनीयता बनाए रखना, डेटा की, और उसको सुरक्षित बनाए रखना। इन सारी चीज़ों का प्रयोग होता है कि मैं डेटा को यहाँ से यहाँ भेजा हूँ तो मेरा डेटा गोपनीय है कि नहीं है,
मेरा डेटा सुरक्षित है कि नहीं है, इसकी सिक्योरिटी है कि नहीं है। पता चले कोई बीच वाला एक हैकर आ गया और वो इस मैसेज को पढ़ लिया, वो समझ गया और जाके जनक को बता दिया, है ना, इस व्यक्ति को बता दिया, उसके पिताजी को बता दिया भैया इसने आई लव यू बोला है। तो ये मैसेज लीक ना हो, ये मैसेज गोपनीय बना रहे, इसलिए हम ये सारी प्रोसेस अपनाते हैं। तो यहाँ से यहाँ डायरेक्ट पहुँचना, बीच में कोई हैकिंग नहीं होना या किसी व्यक्ति को मैसेज नहीं प्राप्त होना, इसने भेजा है इसको तो इसको ही मिलेगा, तो उसको कहते हैं सम्मिति, सिमेट्रिक। मान लीजिए मैंने इस मैसेज को इसको भेजा, कोड में चेंज किया, लेकिन जब ये मैसेज यहाँ से यहाँ जा रहा था तो पब्लिक को, सार्वजनिक व्यक्ति को, किसी को ये पता चल गया, ये 135 उसने देख लिया 135, क्योंकि ये आई लव यू से 135 में कोड में बदला, इस कोड को एक पब्लिक ने देख लिया। ठीक, देख तो लिया लेकिन कर कुछ नहीं पा रहा। ध्यान रखिएगा, क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो कोड में तब्दील है, वो अभी शब्दों में नहीं है। फिर ये पहुंचा यहाँ, जिसके पास पहुंचा 135, फिर उसने डिस्क्रिप्शन की प्रक्रिया अपना के मैसेज को पढ़ लिया, तो ये मैसेज तो इसको मिल गया और इसको पता भी चल गया कि ये मैसेज इन्होंने भेजा है। लेकिन यहाँ पर जो व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति था, उसको ये पता चल गया कि इसने इसको कोई मैसेज किया है जिसमें 135 लिखा हुआ है, लेकिन वो ये नहीं कर पाया, इसको डिकोड नहीं कर पाया, वो इसको डिकोड नहीं कर पाया, तो वो ये नहीं कह सकता कि इस मैसेज में आई लव यू लिखा हुआ है। इस मैसेज में आई लव यू लिखा हुआ है, ये व्यक्ति नहीं बता सकता। इसको पता जरूर चल गया है, वो आई लव यू पता सिर्फ इसको ही होगा। तो जब एक मैसेज को दूसरे व्यक्ति तक मैसेज पहुंचने में, वो मैसेज पब्लिक तो होता है लेकिन पब्लिक उसे पढ़ नहीं पाती, सार्वजनिक व्यक्ति उसे पढ़ नहीं पाता, वो पढ़ वही व्यक्ति पाता है जिसके पास ये मैसेज गया है। तो इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को कहते हैं असम्मिति, असम्मिति प्रक्रिया कहते हैं, असम्मिति या असिमेट्री प्रोसेस कहते हैं। तीसरा होता है हैशिंग। क्या होती है हैशिंग? तो हैशिंग का मतलब ये होता है, हैश का मतलब क्या होता है, हैश ये होता है, इस तरह हैश होता है, आप देखोगे मोबाइल में एक हैश संख्या होती है ना। तो हैशिंग में क्या होता है कि जब इस आई लव यू को मैं हैशिंग में तब्दील कर दूंगा, इस तरह से, कोई ऐसा ऐसे इस तरह से, जब इस शब्द को मैं हैशिंग के रूप में तब्दील करूंगा और फिर संदेश भेजूंगा, तो यहाँ पे जो संदेश प्राप्त होगा वो भी हैशिंग के रूप में होगा और फिर इस हैशिंग को तब्दील किया जाएगा किसमें, आई लव यू में। तो हैशिंग में इस शब्द को हैश, जो संख्या होती है, जो नंबर होता है या जो साइन होता है, उस साइन में तब्दील करके फिर इसको भेजा जाता है। ठीक है, बाद में उसको डिस्क्रिप्शन के माध्यम से शब्द प्राप्त कर लिया जाता है। ये जो प्रोसेस होती है ना हैशिंग वाली, ये डेटा, इसमें डेटा लीक होने के चांसेस नहीं रहते। ये आपका डेटा अखंड होता है, यहाँ से आपने भेजा तो यहाँ पहुँच जाएगा, इसको कोई हैक नहीं कर पाएगा। ध्यान रखिएगा, बहुत ही सुरक्षित होता है ये। तो ये जितनी भी प्रोसेस मैंने बताई है, डेटा को सुरक्षित एक स्थान से दूसरे स्थान पहुँचाने के लिए होती है, सिक्योरिटी के लिए होती है, गोपनीयता बनाए रखने के लिए होती है, कि ताकि डेटा एक स्थान से दूसरे स्थान पर सुरक्षित पहुँचे और सामने वाला व्यक्ति उसको डिकोड करके चीज़ों को एज इट इज़ रूप में पढ़ सके। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं समझा रहा हूँ, डेटा को अंकों में बदलना सिफर कहलाता है, उस प्रक्रिया को इनक्रिप्शन कहते हैं। वो जैसा डेटा चेंज हुआ है इनक्रिप्शन के रूप में, वो गया है दूसरे के पास, उसको बदलने के लिए पूर्वत शब्द में, जैसा कि शब्द था शुरुआत में, उसमें बदलने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसको डिस्क्रिप्शन कहते हैं, डिस्क्रिप्शन। ठीक है, और फिर इस कंप्लीट प्रोसेस को, जैसे इसका इसमें बदलना और फिर यहाँ से यहाँ जाना, फिर यहाँ से इसमें बदलना, इस कंप्लीट प्रोसेस को जो स्टेप बाय स्टेप हो रहा है उसको एल्गोरिदम कहते हैं। फिर मैंने बताया कि इनक्रिप्शन यानी इसको इसमें बदलने की जो प्रक्रिया होती है वो 3 प्रकार की होती है, सम्मिति, असम्मिति, हैशिंग। सम्मित का मतलब ये होता है कि जब हम इसको चेंज करेंगे और यहाँ से यहाँ डेटा भेजेंगे तो ये डेटा सिर्फ उसी व्यक्ति को प्राप्त होगा और किसी को नहीं होगा। असम्मित में क्या होता है कि ये डेटा यहाँ से यहाँ जाता है लेकिन कोई व्यक्ति इसको हैक कर सकता है या किसी अन्य पब्लिक व्यक्ति को भी ये डेटा प्राप्त हो सकता है, लेकिन वो पढ़ नहीं पाएगा, डिकोड नहीं कर पाएगा, डिकोड सिर्फ यही कर पाएगा। और तीसरा होता है हैशिंग, जब हम इसको यहाँ से यहाँ भेजते हैं तो हम उसको हैश, जो हैश अंक होते हैं, संख्या होती हैं, तो इस डेटा को हैश में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम इसको ट्रांसफ़र करते हैं और जब जिस व्यक्ति को ये मैसेज मिलता है तो वो उसको इसमें तब्दील करके
अपने मैसेज को पढ़ सकता है एज इट इज़ रूप में। तो ये पूरी प्रक्रिया है। अगली जो क्लास हमारी होगी नेक्स्ट, उसमें हम बहुत सारे इससे जुड़े हुए ऐसे शब्द जो सुनने में बहुत कठिन लगते हैं लेकिन वास्तव में उतने कठिन होंगे नहीं, जैसे ब्लोफिश, टू फिश, DES, AES, इन शब्दों का प्रयोग हम कल देखेंगे। इन शब्दों की जो न्यू है वो कहीं ना कहीं इनसे जुड़ी हुई है, इनसे कनेक्टेड है, इसलिए ये बताना ज़रूरी था। ये अगर आप समझ गए पूरी तरह से तो वो शब्द आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं लगे तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप सब्सक्राइब करो, ठीक है। लेकिन ये वीडियो आप देखें ज़रूर। हो सकता है इस वीडियो को देखने से आपके एक आध नंबर, ज़्यादा नहीं बात करता, एक आध नंबर यदि बढ़ गया तो हो सकता है कि एक आध नंबर से आप कट ऑफ में आ जाओ, आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करके मेंस चले जाओ। हो सकता है वही एक नंबर के कारण आप मेंस भी क्वालिफाई कर लो और मेंस क्वालिफाई करने के बाद इंटरव्यू में हो सकता है यही सवाल इंटरव्यू में पूछ ले और फिर आप इंटरव्यू क्वालिफाई करके कोई पोस्ट प्राप्त कर लो। तो कुछ भी हो सकता है, कहने का मतलब ये है। तो ये वीडियो ज़रूर देखें, बाकी सब्सक्राइब करना हो तो करो, नहीं करना तो मत करो। धन्यवाद। गौरव मिश्रा।